Hello beta ji, let's see the question. Which of the following reaction ring expansion takes place when protic acid is added to it? हाँ तो बेटा जी क्या हमें प्रोटिक एसिड H प्लस डालना है इसके अंदर, तो कौन कौन सा हमारा रिंग एक्सपेंशन पर देगा। तो बेटा जी H प्लस इस पर अटैक मारेगा। अटैक मारने के बाद बेटा जी यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पर CH3 बनेगा। अब बेटा जी यहाँ पर क्या 4 मेंबर की रिंग है। ये क्या होता है बेटा जी, 4 मेंबर की रिंग क्या रहती है बेटा जी, अनस्टेबल रहती है। अनस्टेबल रहती है तो बेटा जी यहाँ से क्या होगा, रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। रिंग एक्सपेंड होने के बाद बेटा जी ये क्या बनेगा, ACH3 बनता है बेटा जी। तो बेटा जी फर्स्ट के केस में क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। अगर बेटा जी मैं सेकंड के केस की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं H प्लस डालता हूँ, तो यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा जब H प्लस H2 निकल जाएगा यहाँ से बेटा जी। H2 निकलने के बाद बेटा जी क्या होगा, तो यहाँ से भी बेटा जी ये रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, क्योंकि बेटा जी 4 मेंबर की रिंग क्या होती है बेटा जी, अनस्टेबल होती है। 4 मेंबर रिंग क्या होती है बेटा जी, अनस्टेबल रहती है। अनस्टेबल रहती है तो बेटा जी एक्सपेंड हो जाएगी। ये भी एक्सपेंड होने के बाद बेटा जी क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी एक्सपेंड हो सकती है बेटा जी। अगर इसकी बात करता हूँ मैं बेटा जी, तो इसके केस में H2 निकलता है बेटा जी, इसमें H प्लस डालता हूँ तो बेटा जी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद बेटा जी यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, 7 मेंबर की रिंग बनेगी। 7 मेंबर की जो बेटा जी अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है इस बेटा जी, इस केस में रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। इस केस में रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। इस केस में बेटा जी, इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा जी अगर मैं H प्लस डालता हूँ बेटा जी इसमें, तो यहाँ से H2 निकलेगा। H2 निकलने के बाद बेटा जी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जो बेटा जी ऑलरेडी स्टेबल है, स्टेबल है। तो इस केस में बेटा जी रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी, रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी। इस केस में भी नहीं होगी। हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा जी, फर्स्ट एंड सेकंड इसका हमारा आंसर रहेगा। थैंक यू बेटा जी।